हेलो एवरीवन। आज हम बच्चों सेक्शन बी करने वाले हैं हमारे क्लास 10 के सैम्पल पेपर जो कि मैथ्स का सेट नंबर ए है। तो सेक्शन बी के सारे क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे, जिसके अंदर है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 320 एंड 457 लीविंग रिमाइंडर 5 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। अब इसके अंदर हमें एक ऐसा नंबर निकालना है जो हमारे 320 को भी और 457 को भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा, बट रिमाइंडर हमारा 5 और 7 बचना चाहिए। अब इसके अंदर देखो बच्चों, सबसे पहला जो स्टेप होगा हमारा इसके अंदर सॉल्यूशन करते वक्त, रिमाइंडर 5 और 7 बचना चाहिए। 320 को जब वो नंबर डिवाइड करे तो 5 रिमाइंडर आना चाहिए, और फिर 457 को जब डिवाइड करेगा तो 7 रिमाइंडर आना चाहिए। तो इसके अंदर क्या है, हम लेट कर लेते हैं। सबसे पहले लेट द नंबर बी एक्स विच डिवाइड 320 एंड 457 लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 7। अब इसके अंदर देखो बच्चों, जब वो नंबर x हमारा डिवाइड करेगा 320 को, तो हमारा रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम 320 में से सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करते हैं 5 को। जब 320 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा बच्चों, 315। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मानो कि रिमाइंडर 5 बच रहा है, जब हम 320 लेते हैं तो जब उस नंबर को 315 को हम डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा बच्चों, हमारा रिमाइंडर 0 आना चाहिए। 350 लिख दिया। 315 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा क्या आना चाहिए बच्चों, 0 आना चाहिए। सेम उसी तरीके से अगर हम उस नंबर से 457 को करते हैं डिवाइड, तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा बच्चों, 7 रिमाइंडर बचेगा। तो अगर हम 7 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 457 में से, तो हमारे पास बचता है 450 बच्चों। तो अगर हम सेम 450 को डिवाइड करेंगे, अगर हम 450 को डिवाइड करते हैं x से, तो हमारा रिमाइंडर अब क्या बचेगा बच्चों, 0 बचेगा। तो मतलब अब हम क्या निकाल रहे हैं, कैसा नंबर निकालते हैं जो हमारा 315 और 450 को क्या करेगा, कंप्लीटली डिवाइड करेगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम निकालेंगे। तो हम HCF निकालेंगे, HCF ऑफ 315 एंड 450। तो वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा जो कि डिवाइड करेगा दोनों नंबर्स को एंड लीव्स रिमाइंडर 0। ठीक है बच्चों। तो इसके अंदर 315 का हम HCF निकालेंगे और 450 का दोनों का निकालेंगे। तो 315 का सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 315 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो अब देखो ये 2 से तो डिविजिबल नहीं होगा, किससे होगा बच्चों, 5 से होगा। 3 से 5 6 7 3 से भी हो जाएगा। 3 1 ज़ा 3, अगेन 0 और 3 5 ज़ा 15, 105 पे जाएगा। अगेन फिर से ये 3 से सब्ट्रैक्ट होगा, 3 3 ज़ा 9 और 1 5 15, 3 5 ज़ा 15। अब ये हमारा 3 से नहीं होगा डिविजिबल, किससे होगा बच्चों, 5 से होगा। 5 7 ज़ा 35, अगेन 7 से होगा, 7 1 ज़ा 7। तो 315 का हमारा ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। सेम हम 450 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। सबसे पहले हम 3 से करते हैं इसको। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15 एंड 1 0। फिर से 3 से होगा, 3 5 ज़ा 15, अगेन 0। अब 3 से नहीं होगा, 5 से होगा, 2 से भी होगा, और ये यहाँ पे 2 से भी हो सकता है। 5 10 ज़ा 50, 5 2 ज़ा 10 एंड अगेन 2 1 ज़ा 2। तो हमारा 450 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन निकल गया है। तो 315 का हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन है विच इज़ 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। अगर इसको हम पावर की फॉर्म में लिखते हैं तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो 3 रेज टू पावर 2
मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। अगेन हमारा 450 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2। अगर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा बच्चों? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको अगर लिखेंगे तो हमारा आएगा 3 रेज़ टू पावर 2, 5 रेज़ टू पावर 2 एंड 2। अब हम क्या करेंगे बच्चों? हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, तो हम दोनों में से कॉमन निकालेंगे। तो HCF निकालने के लिए HCF निकालेंगे। अब देखो इसमें 3 रेज़ टू पावर 2 और इसमें भी 3 रेज़ टू पावर 2 आ रहा है, तो हाईएस्ट हमारा 3 रेज़ टू पावर 2 है। इसमें 1 5 और इसमें 2 है, तो हमारा 1 5 कॉमन आ रहा है। अगेन यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 2 है, तो हमारा और कोई भी नंबर कॉमन नहीं आता है। तो इसके अंदर हमारा ये आ जाएगा HCF 3 3 ज़ा 9 और 5 9 5 ज़ा 45। अब 45 एक ऐसा नंबर होगा जो हमारा 315 और 450 को डिवाइड करेगा। बट अगर हम 45 को यहाँ पे करते हैं, एक्स यहाँ पे रखेंगे, 45 को 320 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 5 बचने वाला है। लेकिन वहीं हम इसी 45 को हम 315 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 0 आएगा। क्यों आएगा? बिकॉज जो 45 है वो फैक्टर है हमारा 315 का, तो यहाँ पे कम्प्लीटली 0 आने वाला है। बट इसी को वहीं हम 320 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 5 आएगा। सेम अगर 45 को हम 457 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर यहाँ पे 7 आने वाला है। बट वहीं 450 से करेंगे तो यहाँ पे कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 450 का जो फैक्टर है हमारा 45 है। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर का HCF निकाल के हम बता सकते हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा बच्चों? 45 इज द लार्जेस्ट नंबर which divides 320 and 457, leaving remainder 5 and 7 respectively। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमारा ये हो गया है क्वेश्चन। अब नेक्स्ट मूव ऑन टू अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। वो है हमारा बच्चों नेक्स्ट हमारा है इन द गिवन फिगर एक्स वाई इज पैरेलल टू बी सी, फाइंड द लेंथ ऑफ एक्स वाई। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है बच्चों? एक ट्राइंगल गिवन है और हमें एक्स वाई जो है वो पैरेलल दिया गया है बी सी के, तो हमें लेंथ ऑफ एक्स वाई निकालनी है, हमें एक्स वाई की लेंथ निकालनी है। अब ये जो है हमारा क्वेश्चन, इसके अंदर हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमें ए एक्स वाई को ए बी सी ट्राइंगल के क्या करना पड़ेगा बच्चों? सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। और उससे पहले अब हमें पता है एक्स वाई जो है बच्चों वो पैरेलल है बी सी के। देन अगर मैं इस एंगल को लेती हूँ तो इस एंगल के क्या होगा बच्चों? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है तो इक्वल होंगे। सेम इसको मैं नंबरिंग कर देती हूँ, एंगल 1, ये यहाँ पे 2 3 एंड 4। तो नंबरिंग कर दी है। अब सबसे पहले क्योंकि हमारे पास एक्स वाई जो है वो पैरेलल है बी सी के, एक्स वाई क्योंकि बी सी के पैरेलल है, देन हमारा एंगल 1 जो है वो बराबर आएगा एंगल 2 के, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अगेन हमारा एंगल 3 4 के बराबर आएगा,
अगेन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, दोनों ही इक्वल आ गए हैं। सेम अब हम इन ट्राइंगल ए एक्स वाई लेंगे, इन ट्राइंगल ए एक्स वाई एंड ट्राइंगल ए बी सी। अभी दो इस ट्राइंगल में ट्राइंगल ए एक्स वाई का एंगल 1, ट्राइंगल ए बी सी के एंगल 2 के बराबर है और ए एक्स वाई का एंगल 3 ए बी सी एंगल के एंगल 4 के बराबर है, जो कि अभी अभी हमने प्रूव किया है। अब बिकॉज एंगल एंगल प्रॉपर्टी का यूज करके दोनों ही ट्राइंगल क्या कर दिए हैं हमने बच्चों, सिमिलर प्रूफ कर दिए हैं। एंगल एंगल सिमिलैरिटी से तो इससे हमें क्या मिलेगा बच्चों, इससे हमें जो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो प्रोपोर्शनल मिल जाएंगी। देन ए एक्स जो है हमारी बच्चों साइड, वो प्रोपोर्शनल होगी किसके, ए बी के। ए एक्स हमारी ए बी के प्रोपोर्शनल होगी, एक्स वाई जो है हमारी वो बी सी के प्रोपोर्शनल होगी। तो ये हमारे आ जाते हैं, जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो प्रोपोर्शनल होती है सिमिलर ट्राइंगल्स की। अगर हम कोई दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करते हैं तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या आ जाती हैं बच्चों, सिमिलर आ जाती हैं। तो हमारी क्या आ जाती है, ये प्रोपोर्शनल आ गई हैं। अब हमें पता है ए एक्स जो है हमारे पास वो 1 सेंटीमीटर है, ए बी हमारे पास है, ए बी हमारे पास ए एक्स भी है और बी एक्स भी है। तो ए बी हम निकाल देंगे, हमारी ए बी क्या आ जाएगी बच्चों, 1 + 3 विच इज़ 4 सेंटीमीटर। अब हमारे पास ए एक्स भी है, ए बी भी है और हमारे पास बी सी भी है, तो एक्स वाई हमारी इजीली निकल जाएगी। तो ए एक्स अपॉन में ए बी इज इक्वल टू में एक्स वाई अपॉन में बी सी। हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर लेंगे और वैल्यूज़ पुट करके हमारा जो रिज़ल्ट है वो इजीली आ जाएगा। ए एक्स है हमारे पास 1 सेंटीमीटर, ए बी है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, एक्स वाई हमें निकालनी है एंड बी सी जो है बच्चों हमारे पास वो है 6 सेंटीमीटर। तो 6 हमारा इधर चला जाएगा, तो यहाँ से हमारी एक्स वाई आ जाएगी। हमारा ये 2 के टेबल से कट जाएगा। टू टू ज़ा 2 3 ज़ा, अगेन जब 3 और 2 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। तो हमारी जो एक्स वाई की लेंथ आ गई, लेंथ ऑफ एक्स वाई इज़ 1.5 सेंटीमीटर। हमें इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही करना था बच्चों। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर क्या पूछा है, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं बच्चों, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं जिनका सेम सेंटर होता है। तो हमारे इस स्मॉलर सर्कल का और लार्जर सर्कल का सेम सेंटर है। तो दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं हमारे विद सेंटर ओ। सेंटर ओ है हमारा ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। जो इस वाले की जो रेडियस है, स्मॉलर सर्कल की जो रेडियस है वो बच्चों हमारी 3 सेंटीमीटर है एंड 5 सेंटीमीटर है हमारे बड़े वाले सर्कल की। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी। ए बी की लेंथ हमें निकालनी है विच टचेज द स्मॉलर सर्कल एट पी, जो स्मॉलर सर्कल की टेंजेंट है और हमारी पी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टच कर रही है।
अब सबसे पहले हमें पता है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर जो हमारा ड्रॉ करते हैं, जो लाइन ड्रॉ करते हैं फ्रॉम द सेंटर, वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ओपी हमारा परपेंडिकुलर होगा ए बी के, और ओपी हमारी इस केस में रेडियस भी है स्मॉलर सर्कल की। अब क्योंकि ओपी हमारा परपेंडिकुलर है तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और ये जो हमारा ट्राइंगल ओपी है, राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। ए पी ओ जो है हमारा ट्राइंगल, इसके अंदर एंगल पी हमारा क्या है बच्चों, 90 डिग्री का है। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हम क्या करेंगे बच्चों, क्योंकि हमारी 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है, तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हमारा होगा। देन हमारी हाइपोटेन्यूस क्या है बच्चों, 5, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू में हमारा परपेंडिकुलर है 3 का स्क्वायर प्लस में हमारा बेस जो है बेस निकल जाएगा। ये जो 3 का स्क्वायर है ये इधर आके हमारा क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 5 5 ज़ा 25 माइनस 3 3 ज़ा 9, तो हमारा जो आ जाएगा यहाँ पे कितना आएगा बच्चों, हमारा आ जाएगा 16। अगेन जब 16 का हम रूट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो हमारा एपी की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ एपी हमारी आ जाती है बच्चों 4 सेंटीमीटर। और हमें पता है जो हमारा परपेंडिकुलर है ओपी, ये बाइसेक्ट कर रहा है हमारी कोड ए बी को, तो ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो ए बी इज इक्वल टू में ए पी प्लस बी पी हो जाएगा। क्योंकि हमारी ए पी और बी पी हमारी क्या है बच्चों, बराबर है, ए पी इज इक्वल टू बी पी है, क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑलवेज बाइसेक्ट द कोड, तो ए पी बी पी की जगह भी हम ए पी लिख सकते हैं। देन हमारी ए पी कितनी आई थी, 4 प्लस 4, हमारी जो लेंथ ऑफ कॉर्ड आ जाएगी ए बी वो आ जाएगी बच्चों 8 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा हमारा, तो लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी इज 8 सेंटीमीटर। तो हमारा ये वाला भी हो गया है। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। अब क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24 में है शो दैट। अब हमें ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन दिया गया है और हमें शो प्रूफ करके दिखाना है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के, जहाँ पे थीटा हमारा 0 से बड़ा या 0 के बराबर है, 90 से छोटा है 90 से बराबर है। अब सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है हमारी 10 रेज टू पावर 4 थीटा प्लस 10 रेज टू पावर 10 स्क्वायर टू 10 स्क्वायर थीटा, सॉरी। अब हमें ये प्रूफ करना है सेक रेज टू पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा के बराबर प्रूफ करना है। अब सबसे पहले देखो बच्चों, इसके अंदर हम क्या करेंगे, 10 स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे, तो 10 स्क्वायर थीटा यहाँ से कॉमन ले लिया तो हमारा बचेगा 10 स्क्वायर थीटा प्लस में यहाँ पे हमारा 1 बचेगा। अगेन हमारा ये स्टेप करने के बाद हम क्या करेंगे बच्चों, 10 स्क्वायर थीटा हम कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, यूज़ आइडेंटिटी हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में, 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1, सॉरी 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है बच्चों, प्लस नहीं होता है, -1 होता है। ये हमारी आइडेंटिटी होती है।
हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो है हमारा वो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हमारा होगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 हमारा होगा सेक स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर थीटा होगा। यहाँ पे हम टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट करेंगे विच इज़ सेक स्क्वायर थीटा -1। अब यहाँ पे हम सेक स्क्वायर थीटा -1 यूज़ करेंगे क्योंकि हमें सेक में सारे के सारे टर्म्स चाहिए हैं। देन हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे था। अब अगेन हम क्या कर देंगे, ब्रैकेट से सेक स्क्वायर थीटा को मल्टीप्लाई कर देंगे। देन सेक स्क्वायर थीटा को जब सेक स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा होगा सेक रेज टू पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा को 1 से करेंगे तो हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो यही हमें चाहिए था, तो हमारा ये हो जाता है राइट हैंड साइड के बराबर। देन हमारा हो गया है हैंस प्रूफ्ड। नेक्स्ट हम हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 24 है इसी में ऑप्शन में था और में, तो वो सेकंड वाला क्वेश्चन भी हम सोल्व करेंगे साथ साथ। तो सेकंड जो था वो है हमारा ये वाला क्वेश्चन जिसमें हमें प्रूफ करना है, टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस थीटा प्लस कोट थीटा 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू में 1 प्लस टेन थीटा कोट थीटा के बराबर हमें ये बच्चों प्रूफ करना है। अब सबसे पहले देखो इसके अंदर हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। अगेन लेफ्ट हैंड साइड में हम लेंगे बच्चों टेन थीटा 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा। लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले ले लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद हम ये जो हमारा जितना भी है टेन थीटा को कोट थीटा को हम साइन और कोस के रेशो में क्या कर लेंगे बच्चों, बदल लेंगे। अब सबसे पहले हमें पता है टेन थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा बाय कोस थीटा के बराबर, और जो हमारा कोट थीटा होता है बच्चों वो होता है हमारा कोस थीटा बाय साइन थीटा के बराबर। तो ये वाले रेशियोज हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और हमारे लेफ्ट हैंड साइड में हम टेन थीटा की जगह पुट करेंगे साइन थीटा बाय कोस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोट थीटा की जगह हम पुट करेंगे कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कोट थीटा की जगह हम पुट करेंगे कोस थीटा बाय साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन थीटा की जगह हम पुट करने वाले हैं बच्चों साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम ये वाले हिस्से में क्या करेंगे एलसीएम लेके इसको सबसे पहले सही आगे सोल्व करेंगे। साइन थीटा बाय कोस थीटा डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारा यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 और साइन थीटा का एलसीएम हमारा साइन थीटा आएगा। अब यहाँ पे हम 1 को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन हमारा और साइन को अगेन 1 से करेंगे साइन थीटा आ जाएगा माइनस साइन थीटा से साइन थीटा का कैंसिल आउट हो जाएगा 1 बचेगा, 1 को कोस से करेंगे तो कोस थीटा अगेन प्लस है तो प्लस ऊपर वाले न्यूमरेटर पार्ट को अभी नहीं छेड़ेंगे, हम हाथ नहीं लगाएंगे, अभी इसको एज इट इज़ रहने देंगे। अगेन यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होगा और यहाँ पे एलसीएम लेंगे सबसे पहले तो 1 और कोस थीटा का एलसीएम हमारा कोस थीटा होगा। 1 और कोस थीटा में कुछ नहीं कट रहा है तो कोस थीटा बचेगा जो कि मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे न्यूमरेटर 1 से। अगेन कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल आउट हो रहा है, 1 बचेगा, 1 को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा साइन थीटा होगा। अब यहाँ पे क्या करने वाले बच्चों, ये जो साइन हमारा है, अब देखो एक छोटी सी चीज़ देखो,
अगर हमारे पास कुछ ऐसे करके हैं a/b डिवाइडेड बाय b/d है कुछ, तो ये जो d है हमारा ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये जो इसका डेनोमिनेटर है ये इसके न्यूमरेटर से होगा। तो कुछ यहाँ पे भी हम करेंगे, ये वाला हमारा इसके डेनोमिनेटर से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारा बनेगा साइन स्क्वायर थीटा और ये जो है हमारा कोस थीटा हो जाएगा इसके न्यूमरेटर से, कोस थीटा मल्टीप्लाई हमारा हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। हमारा प्लस है यहाँ पे तो प्लस रहने देंगे। अब ये कोस थीटा हमारे इससे हो जाएगा मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इससे हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब इसके अंदर देखो एक चीज़ आपको अगर दिख रही हो साइन थीटा माइनस कोस थीटा और यहाँ पे कोस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से माइनस को क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे, जो कि हमारे यहाँ पे आ जाएगा। जब माइनस यहाँ पे आ जाएगा कॉमन तो अब हमारा क्या बचेगा बच्चों, हमारा बचने वाला है साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब सेम हो गया साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब यहाँ पे एलसीएम जब हम लेंगे तो हमें कोई परेशानी नहीं होने वाली है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लेंगे बच्चों, सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। तो हमारा एलसीएम हम डेनोमिनेटर का लेते हैं, तो कोस थीटा साइन थीटा तो दोनों आएंगे बिकॉज अलग अलग हैं, कोस थीटा साइन थीटा, और ये दोनों हमारे सेम हैं तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा। एलसीएम लेने के बाद देखो बच्चों, जब हम यहाँ से हम इसको देखेंगे साइन थीटा माइनस कोस थीटा से कैंसिल आउट हो जाएगा, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा साइन थीटा जो कि हमारा न्यूमरेटर से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे होगा साइन क्यूब थीटा, क्योंकि स्क्वायर पहले से ही था और एक और हमारा मल्टीप्लाई हो गया तो साइन क्यूब थीटा बन जाएगा। यहाँ पे भी सेम साइन थीटा माइनस कोस थीटा हमारे यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, साइन थीटा से साइन थीटा हो गया, बचा कोस थीटा जो कि स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो कोस क्यूब थीटा हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा है तो यहाँ पे हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, विच इज़ हमारा ए माइनस बी ब्रैकेट में होता है। तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा और हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का होता है ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस में ए बी, तो साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा। ये हमारा न्यूमरेटर पार्ट सोल्व हुआ है और डेनोमिनेटर क्या होगा बच्चों, कोस थीटा साइन थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये हमारा हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा बच्चों, इसके बाद हमारा देखो साइन थीटा माइनस कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा साइन थीटा, ये हमारे पास बचने वाला है। अब हम सेपरेटिंग द डेनोमिनेटर हम करेंगे। अब डेनोमिनेटर को अलग अलग हम कर लेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा हम अलग से लेंगे। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का डेनोमिनेटर है हमारा कोस थीटा साइन थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा, ये डेनोमिनेटर हमने सेपरेट कर लिया है तो इसके नीचे भी हम लिखेंगे, प्लस में साइन थीटा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई था प्लस नहीं था, साइन थीटा प्लस में कोस थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा साइन थीटा। अब देखो बच्चों, इसके अंदर हमारा साइन थीटा से साइन थीटा एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो साइन थीटा ऊपर बचेगा और कोस थीटा नीचे। तो साइन बाय कोस हमने क्या पढ़ा था, साइन बाय कोस हमारा होता है टेन थीटा। कोस थीटा से एक कोस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर एक कोस थीटा बचेगा और नीचे साइन थीटा, तो कोस बाय साइन हमारा होता है कोट थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, कोस थीटा से कोस थीटा कट गया, हमारा 1 बचा, जो कि हमारा राइट हैंड साइड के बराबर आ गया है। तो ये था बच्चों हमारा 24 का और में आया था। आप दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हो, लेकिन दोनों ही करने ज़रूरी थे इसलिए हमने कर लिए। नेक्स्ट हम करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 25। अब 25 के अंदर क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ डायमीटर 42 सेंटीमीटर विच सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री। अब यहाँ पे देखो बच्चों, थीटा कितना है, थीटा हमारा है 60 डिग्री और डायमीटर कितना है, डायमीटर हमारा 42 सेंटीमीटर है, बट हमें रेडियस की ज़रूरत है, तो रेडियस हम निकालेंगे, डायमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे, देन 42 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा बच्चों 21 सेंटीमीटर। तो 21 सेंटीमीटर हमारा रेडियस आ चुका है। और लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, अब लेंथ ऑफ आर्क होती क्या है बच्चों, अगर हमारे पास एक सर्कल है और इस सर्कल की हमें मान लो ये वाली आर्क निकालनी है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं, अगर हम पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस निकालेंगे तो 2 पाई आर यूज़ करते हैं, बट हमें आर्क निकालनी है तो भी हम 2 पाई आर यूज़ करेंगे, बट हमें थीटा गिवन है, थीटा हमें दिया गया है कि 60 डिग्री है, तो हम उसी के हिसाब से करेंगे। द लेंथ ऑफ आर्क हमारा होता है फॉर्मूला थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। अगर लेंथ ऑफ आर्क हम निकालते हैं तो 2 पाई आर यूज़ करेंगे, अगर हम पूरा एरिया निकालेंगे सेक्टर का तो पाई आर स्क्वायर यूज़ करेंगे। तो थीटा है हमारा 60 अपॉन में 360 मल्टीप्लाई 2, पाई की वैल्यू हम रखेंगे 22/7 मल्टीप्लाई में रेडियस है हमारा 21। यहाँ पे 7 1 जा 7 3 जा हमारा कट जाएगा, 0 से 0 6 1 जा 6 6 जा 2 1 जा 2 3 जा और 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास क्या बचा है बच्चों, सिर्फ हमारे पास 22 बचा है। तो 22 हमारी लेंथ ऑफ आर्क आ जाएगी 22 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट हमारा इसी 25 के और में हमें चूज़ करने के लिए दिया है, हम वो वाला भी करेंगे। तो 25 में हमारे पास और में है ये वाला क्वेश्चन। अब इसके अंदर देखो, एक हॉर्स है जो कि हमारा एक रेक्टेंगुलर फील्ड के कॉर्नर पे उसको बांध दिया है। ये हमारे पास रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसके एक कॉर्नर पे उसको हॉर्स को बांध दिया है अच्छे से, और कितनी बड़ी रस्सी से बांधा है वो है हमारी 21 मीटर की। ठीक है बच्चों, हाउ मच एरिया ऑफ द फील्ड कैन इट ग्रेज, तो कितना एरिया वो ग्रेज कर सकता है, तो मैक्सिमम इतनी दूर तक आ सकता है। तो एक तरीके से हमारा क्या बनाएगा, यहाँ पे सेक्टर फॉर्म करेगा, तो हम यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर निकालने वाले हैं, बट हमारे पास थीटा कितना है, हमें पता है एक रेक्टेंगल का ईच कॉर्नर जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, तो यहाँ पे हमारे पास थीटा क्या होगा बच्चों
थीटा हमारे पास होगा 90 डिग्री। तो थीटा यहाँ पे हमारे पास 90 डिग्री का है। तो हम इसकी जो डायमेंशंस गिवन है उस डायमेंशंस की हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जो कि दिए गए हैं 70 मीटर एंड 52 मीटर। यहाँ पे हमें फ़िलहाल उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, खाली हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, जो कि हमारा होता है थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई बाय, अब एरिया निकालना है, ये वाला एरिया हमें निकालना है पूरा, तो हम पाई आर स्क्वायर यूज़ करेंगे। तो थीटा हमारे पास 90 है, बिकॉज ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ रेक्टेंगल इज ऑफ 90 डिग्री। देन 90 बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू है हमारी 22/7, मल्टीप्लाई में जो आर है हमारा, रेडियस कितना है बच्चों 21 मीटर। तो 21 मल्टीप्लाई बाय 21, तो 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 9 1 ज़ा 9, 4 ज़ा 2, 2 ज़ा हो जाएगा 2, 11 ज़ा हो जाएगा हमारा। ठीक है, इतना हमारा कैंसिल आउट हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या होगा बच्चों, नेक्स्ट हमारा 11, यहाँ पे 3 बचा, मल्टीप्लाई बाय 21 हमारा बचा, नीचे हमारा 2 बचा। 11 3 ज़ा 21 और 21 हमारे यहाँ पहले से ही है। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा यहाँ पे बच्चों 21 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा होगा 441 डिवाइडेड बाय 2। अब 441 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा बच्चों 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, देन हमारा आ जाएगा 0.5, तो 220.5 मीटर स्क्वायर। तो इतना एरिया हमारा हॉर्स ग्रेज कर सकता है। तो देयरफॉर एरिया ऑफ फील्ड that horse can graze is 220.5 मीटर स्क्वायर। तो ये था बच्चों हमारा सेक्शन बी। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन सी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देन सी यू एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।